निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी बड़े नेता हैं और उन्हें अखिलेश जी को सम्मान देना चाहिए, संभालना चाहिए, उनका विषय है। हमारा उनसे कोई समन्वय तालमेल नहीं है, हमारी उनसे कोई बात नहीं। हमारे प्रत्याशी पिछले समय हमसे हमारे साथ हैं, भाजपा में है वो रघुराज सिंह जी, योगी जी भी जाएंगे और पूरी जो भी जिनकी आवश्यकता होगी, हमारे जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी मंत्री जो भी जिनकी आवश्यकता होगी, पार्टी सबका इस्तेमाल करके सबको जनता के बीच में भेजेगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी। भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो जो प्रत्याशी आपने घोषित किए हैं, काफ़ी मंथन के बाद घोषित किया है, जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं तीनों? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी व्यापक स्तर पर विचार विमर्श करके, बातचीत करके और अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क करके सभी सारे विषयों पर हम लोग सर्वानुमति सहमति बनाकर निर्णय पार्टी की चयन की एक प्रक्रिया है, प्रत्याशी चयन की, उस प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तीनों प्रत्याशी घोषित किए हैं और पूरी पार्टी हम लोग संकल्प के साथ, जीतने के संकल्प के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। हमने पूरी तैयारी कर रखी है, नीचे बूथों से लेकर ऊपर तक पूरा हमारा संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा है और 2-3 दिन का समय है नामांकन का। जैसे स्थानीय इकाई तय करेगी, हम लोग नामांकन कराकर पूरे तैयारी के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित रूप से सरकारों ने हमारी जो काम किए हैं, उस कामों के आधार पर भाजपा घर घर तक अपना संदेश पहुंचाएगी और मुझे विश्वास है कि हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा भी और रामपुर और खतौली के दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव बड़े अंतर से भाजपा जीतेगी। मैनपुरी में रघुराज शाक्य को आपने टिकट दिया है। रघुराज शाक्य पूर्व सांसद हैं और शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं, करीबी हैं, तो क्या शिवपाल यादव से भी कुछ बात हुई है इस पर आपकी? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी बड़े नेता हैं और उन्हें अखिलेश जी को सम्मान देना चाहिए, संभालना चाहिए, उनका विषय है। हमारा उनसे कोई समन्वय तालमेल नहीं है, हमारी उनसे कोई बात नहीं। हमारे प्रत्याशी पिछले समय हमसे हमारे साथ हैं, भाजपा में है वो रघुराज सिंह जी, वहाँ के बड़े नेता हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर वो हमारे साथ आए हैं। पिछली बार विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ना चाहते थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों से निर्णय उनके पक्ष में नहीं हो पाया पार्टी का और उन्होंने पार्टी को निर्णय को स्वीकारते हुए विधानसभा चुनावों में सभी जगह पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, वोट मांगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मैनपुरी के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चयन किया है उनका और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर बातचीत करके जनता से संपर्क संबंध हमारा है और हम अपनी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमारी सक्रियता संपर्क जनता से बना हुआ है जी। भाजपा के कार्यकर्ता 12 महीने और 364 दिन भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन जिस तरह से मैनपुरी मुलायम सिंह यादव जी का क्षेत्र रहा है, वहाँ वर्चस्व है यादव वोटर्स का, आपने शाक्य उसके बाद जो दूसरे नंबर के मतदाता हैं उनको तो टिकट दिया है, लेकिन आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी को छोड़ करके, उनकी बहू को छोड़ करके आप लोगों को समर्थन मिलेगा? इसके बारे में उम्मीद है आपको? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब किसी जाति वर्ग विशेष क्षेत्र की पार्टी नहीं और आप देखेंगे कि मैनपुरी के सराउंडिंग क्षेत्र की चारों तरफ सीटें भाजपा जीती है। इटावा लोकसभा की सीट हमारे पास है, फरुखाबाद की हमारे पास है, कन्नौज की हमारे पास है, एटा हमारा एमपी है, फिरोजाबाद में हमारे सांसद हैं। तो सब जगह भाजपा के सांसद हैं और भाजपा अब किसी जाति विशेष क्षेत्र की पार्टी नहीं है जी। अब भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को सब लोगों का आशीर्वाद इसने मिल रहा है। निश्चित रूप से अब कोई किसी का गढ़ नहीं है, अब सारा प्रदेश सारा देश भाजपा का गढ़ है। आने वाली 5 तारीख को जब जनता मतदान करेगी तो ये सारी चीज़ें परिलक्षित हो जाएंगी। आपने कहा कोई किसी का गढ़ नहीं है, लेकिन एक और गढ़ माना जाता है सपा का, आजम खान का, रामपुर। उसमें आपने आकाश सक्सेना को टिकट दिया है, आपको लगता है कि वहाँ समर्थन मिलेगा? आपने देखा अभी पीछे 2-3 महीने रामपुर में बाई इलेक्शन लोकसभा के हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। पूरा प्रदेश देश भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, योगी जी मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं
अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए जो सरकार संकल्पित है उसके विकास के लिए, उन विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता को सारी चीज़ों की जानकारी है, किस प्रकार से लोग गरीबों के अधिकारों पर, उनके हकों पर डकैती डालते थे, चोरी करते थे, उनके पास सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता था। आज बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के साथ सरकार देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबको साथ लेकर चल रही है। सबके कल्याण के लिए हम संकल्पित हैं। सबको समाज में मुख्य धारा में सब लोग आएँ, देश के विकास में सबका योगदान हो। देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, उस सिद्ध फार्मूले पे भाजपा चल रही है और सबका आशीर्वाद इसने भाजपा को मिला है। आप लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं मैनपुरी में बड़े नेता चुनाव प्रचार करेंगे। सब करेंगे। पूरी पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ, पूरी तैयारी के साथ हम हमेशा चुनाव लड़ते हैं और पूरी और तैयारी के साथ चुनाव हम लोगों ने व्यापक तैयारी की है। पूरी तैयारी के साथ भाजपा चुनाव लड़ेगी। योगी जी भी जाएंगे और पूरी जो भी जिनकी आवश्यकता होगी, हमारे जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री, जो भी जिनकी आवश्यकता होगी, पार्टी सबका इस्तेमाल करके सबको जनता के बीच में भेजेगी। जनता से आग्रह करना, निवेदन करना, अपने दल के पक्ष में मतदान करने की अपील करना, उसको हम लोग निश्चित रूप से बखूबी उस काम को करेंगे। एक आखिरी सवाल भूपेंद्र जी, जिस तरह से शुरुआत में ये बात हुई थी कि यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव की टिकट की भी चर्चा चल रही थी, क्या कुछ इस पर मंथन हुआ था? कुछ बताने नहीं, अपर्णा एक चर्चा मुझसे मिलने आई थी। अध्यक्ष बनने के बाद वो बधाई देने मेरे निवास पर आई थी और उन्होंने यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के नाते मुझे जो काम पार्टी देगी मैं उसे अच्छे मन से करूँगी। तो हमारे लिए सबको साथ लेकर चलने का, हम सब कार्यकर्ताओं को काम देकर भारतीय जनता पार्टी के विकास यात्रा में सबकी भूमिका होगी। बातचीत के लिए तो ये हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। इनका कहना है कि विकास यात्रा में सबकी भूमिका होगी। साथ ही साथ ये भी कहते हैं अब गढ़ किसी का नहीं है, पूरा प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश अब बीजेपी का गढ़ है। यानी उपचुनाव जीतने के प्रति पूरी तरह से उम्मीदों से भरे नजर आ रहे हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।